तो आज की जो एक फिल्म है, बड़ी स्पेशल एक फिल्म आ रही है, उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन उस स्पेशल फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, वो भी एक स्पेशल इंसान है। मतलब आई थिंक ही इज वन ऑफ द पायनियर, द ग्रेटेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। He's always done very very good characters, special roles, और हमें जब भी वो किसी ड्रामे में नज़र आए तो एक खूबसूरत अंदाज में नज़र आए, एक बेहतरीन अंदाज में नज़र आए। फिर उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की और बहुत सा काम किया इस फील्ड के लिए और करते चले यार। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, PTV के अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत बेहतरीन काम भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले बगैर किसी डिले के इनको बुलाते हैं, प्लीज़ वेलकम तनवीर जमाल साहब। तनवीर भाई कैसे हैं आप? सो गुड टू सी यू तनवीर भाई। बैठिए। आई थिंक मेरी आपकी मुलाकात तकरीबन 4 साल 5 साल बाद। हाँ, ऐसे कुछ बीच में हमने एक काम किया था, जो आबिद अली साहब भी थे, आप भी थे, हमने वो लास्ट काम वही एक साथ किया था। लेकिन मैं टीवी पे तुम्हारा शो देखता रहता हूँ। अच्छा। आप, मुझे ऐसा लगा कि आप शायद बहुत ज्यादा जापान में होते हैं, पाकिस्तान में कम होते हैं। हाँ, मैं जापान में अभी वहीं था, काफी साल वहाँ रहा। अच्छा। अब कोई 3-4 साल पहले वापस लौट के आया, वहाँ रहा नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, क्यों, वजह क्या है? मैं बोर हो जाता हूँ। अच्छा। मुझे जितना मजा पाकिस्तान में आता है, स्पेशली कराची में, कहीं नहीं आता। मतलब अपने लोग, अपना टाइम गुजारा हुआ, अपने दोस्त, अपना काम। क्योंकि बहरहाल एक जिंदगी का एक गोल्डन टाइम यही गुजारा, 30 साल शो बिजनेस में। जी हाँ। तो अब इसके बगैर रहा नहीं जाता। और जो नाम, जो इज्जत और जो काम मिला वो भी इसी मुल्क में, तो फिर जाहिर है वो एक नेचुरली इंसान खिंचा चला आता है। चाइनीज़ की एक कहावत है, मुझे अक्सर जापान में लोग कहते हैं आप क्यों जा रहे हैं वापस, ये है वो है, हालात सही नहीं है, फलां टिमका। तो मैं उन्हें यही कोट करता हूँ, चाइनीज़ की एक कहावत है कि फादर इज़ अ फादर नो मैटर हाउ बैड इज़ योर फादर। ओह यस। तो आप बाप तो माँ तो बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो अगर इतने हालात अच्छे नहीं तो ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हालात हमने और आपने बेहतर करने हैं ना। बिल्कुल सही, मिलजुल के करेंगे। तनवीर भाई, हालात की आप बात करें, आप इतना अरसे से बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहे हैं और जापान इज़ अ वेरी लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग सोसाइटी एंड द वेरी हाई टेक। तो दिल में ये तो आता होगा कि यार हमारा मुल्क उस तरह से क्यों नहीं तरक्की कर रहा, ये एहसास तो होता होगा। एहसन एक दफ़ा नहीं, तकरीबन रोज़ ही आता है जब मैं बाहर निकलता हूँ। कभी कभी तो यकीन जानो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि या अल्लाह, यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, हमारे यहाँ भी इंसान रहते हैं, तो फ़र्क क्या है, क्यों ये लोग इतने परफेक्ट हैं और हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। जो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा वो उसका ताल्लुक़ एजुकेशन से नहीं है, क्योंकि जापान में भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग नहीं हैं, मोस्टली ठीक सिंपली ग्रेजुएट हैं। असल चीज़ होती है तरबियत। वहाँ बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल, किंडरगार्टन से वो तरबियत, सिविक सेंस देते हैं, जिसकी बेशुमार कमी है हमारे यहाँ। वहाँ इस तरह की तरबियत देते हैं कि उसको बताते हैं कि ये घर आप ओन नहीं कर रहे, ये सड़क भी आपकी है, ये बाज़ार भी आपका है, ये पूरा मुल्क आपका है। तो जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा और ख्याल रखते हो, उसी तरह सब चीज़ों का करना पड़ता है। तो मैंने कभी जमेदार झाड़ू लेके सड़कों पे झाड़ू दे, कचरा ही नहीं होगा, कौन, मैं और आप ही फेंकते हैं ना। बिल्कुल, हम नहीं फेंकेंगे तो नहीं आता नहीं ना, तो वहाँ कोई नहीं फेंकता। ऐसी बेशुमार चीज़ें, वो सिग्नल ना तोड़ना, बेशुमार और ऑनेस्टी होना इंसान के अंदर। तो अब मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि दे आर रियली मुस्लिम विदाउट कलेमा। अगर 13 करोड़ जापान के लोग कलमा पढ़ लें तो आइडियल मुस्लिम जो हमारे पैगंबर ने हमें बतलाया, सिखाया, वो वही लोग हैं। वो उनकी तरबियत जो दी गई थी हमें या हमारे पीछे लोगों को, उस पे हम नहीं चले और उसका नतीजा ये कि जो थोड़े समझदार थे वो मुल्क छोड़ के चले गए, हालांकि उनकी तो ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। बिल्कुल सही। अब ये काम होता है बिल्कुल इनिशियल लेवल से, बच्चे की ट्रेनिंग से लेकर पूरी एक जनरेशन। हालांकि वर्ल्ड वॉर 45 लॉस करने के बाद
जापान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था जी, और after जिल्लत the आमिज bombing, शिकस्त after the आफ्टर Pearl बॉम्बिंग। Harbor and all तो आप ये सोचे हम 47 में आजाद हुए थे, जी हाँ। हम उनसे ज्यादा हमने मदद की जापानियों की उस जमाने में जी भी। हाँ, वी यूज्ड टू हेल्प देम। बिल्कुल बिल्कुल। और 60s में उन्होंने ओलंपिक करा लिए। जी हाँ, अब इस साल दोबारा ओलंपिक हो रहे हैं। हम क्यों रह गए, किस वजह से रह गए, ये तो हमें ही सोचना है और इसका बिल्कुल हल सही हम है। नहीं निकाल। बहुत अच्छी बात है, और ये बात करने का मकसद है जब एक्सपोजर होता है किसी इंसान का तो वो बड़ी अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करता है। हम कभी कभी जब एक बबल में फंस के रह जाते हैं ना, फिर हम बाहर की सोचते ही नहीं है।